हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज मैं बुक लेके आया हूँ, बच्चों ने काफी कमेंट भी किया था। जो आज आपके सामने बुक आई है हमारे पास, वो है राजस्थान सार संग्रह। धिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। पूरा राजस्थान का सार संग्रह इसके अंदर है। इसको अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मैटर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वो सारी तमाम बातें अपन करने वाले हैं। तो इन सारी तमाम बातों को और बुक का रिव्यू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बहुत सारे बच्चे व्यूज मतलब वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है आपकी कोई दिन किसी बुक का काम आ जाए, तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपन इसका अच्छे से रिव्यू कर ले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये धिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से एक राजस्थान का सार संग्रह आया हुआ है, उस पर अपन चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस बुक में कितना खास मैटर है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा। और दूसरी बात, कौन सी बुक का रिव्यू और कर सकते हैं तो उसका भी आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ, फिर मेरे पास जैसे जैसे जो बुक्स आती है तो मैं वो लेकर आपके सामने यहाँ पर रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और लाइक करें। निःशुल्क नवीनतम राजस्थान मानचित्र इसके साथ है। अभी देखेंगे कौन सा मानचित्र है इसमें। नवगठित जिलों के अनुसार ये देखा गया है। देखते हैं इसके अंदर भूगोल, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और इतिहास सबका इसके अंदर मेल मिलाप है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नवीनतम बजट, आंकड़े वगैरह सब कुछ है। होशियार सिंह जी है उपनिरीक्षक, उनके द्वारा ये बुक निकल के आती है, नो डाउट। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की बुक हमारे को नजर आती है। और पीछे से देखें तो ये भाई साहब लेखक जो हमारे सर हैं, इनका परिचय इसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या पिटारा है भाई साहब। देखो आप, सबसे पहले तो है रंगीन मानचित्र। क्या रखा है इसने? निःशुल्क नवीनतम राजस्थान का मानचित्र। रंगीन नहीं बोल रहा है, रंगीन नहीं है वैसे, लेकिन वाइट तो क्या ही करेगा। तो ये इस प्रकार का, ये इतना बड़ा आपके सामने पूरा सिलेबस क्या रहे, जो अपन कह सकते हैं, ये पूरा देख पा रहे होंगे आप लोग। मैंने पूरा 0.5 कर दिया इसके सामने। तो इस प्रकार का ये आपके मानचित्र है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इस बुक के साथ आपके मानचित्र जरूर आएगा। ठीक है, मानचित्र को रखते हैं साइड में। अब अंदर देखते हैं मैटर। सबसे पहले रंग बिरंगा क्या क्या है इसके अंदर देखें। राजस्थान का सार संग्रह है। भूगोल मिलेगा, कला, संस्कृति, इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रेट देखो इसकी। रेट इसकी जो प्राइस है वो 490 रुपये है, फिक्स रेट है। 490 रुपये में ही आपको ये बुक मिलने वाली है। और ये बुक अगर आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो आप अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर गोपाल सिंह प्लाजा अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आपको वहाँ पर ये बुक्स ईजी गोइंग अवेलेबल मिल जाएगी। संस्करण है बिल्कुल लेटेस्ट 2024 और 25। परीक्षा चाहे कोई भी हो, पुस्तक सिर्फ एक। धिंदवाल राजस्थान सार संग्रह। वाह वाह मेरे दोस्त, वाह क्या क्या है मामला। और वो अनुक्रमणिका, भूगोल की अर्थव्यवस्था में तो जितने भी राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे हो, एक ही साथ में देख लो। फट 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 ये सारे के सारे इसके अंदर है। कला संस्कृति में फट 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 सारे के सारे टॉपिक देख लो आप लोग। ठीक है, अरे भाई साहब मारेंगे कि राजस्थान के इतिहास में भी सारे टॉपिक देख लो, सारे के सारे इसके अंदर। ये टॉपिक, ये पूरा मॉडर्न आ गया, मिडाइवल आ गया, ये आपका एंशिएंट आ गया। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें यहाँ पर राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो पूरी राजस्थान की राजनीतिक और व्यवस्था, पूरी चीज़ें यहाँ पर। भाई साहब मार ही डालोगे क्या? चलो देखते हैं अंदर से क्या है। सार संग्रह है ये, तो सार संग्रह तो क्या ग्रंथि लग रहा है ये भी। तो चलो देखते हैं अंदर। मैटर नो डाउट बेस्ट आता है। देखो यहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस के अलग अलग बच्चों को पसंद आता है। पसंद आने का मतलब, एक तो लैंग्वेज पसंद आती है, दूसरी बात कुछ बच्चों को कुछ पब्लिकेशन की लैंग्वेज पसंद आती है, किसी को उनके फॉन्ट पसंद आते हैं, उनके पेज क्वालिटी, तो वो हिसाब से वैसे हो जाते हैं। तो बच्चा नहीं चाहते हुए भी उसी पब्लिकेशन को लेता है। अगर किसी की फैन फॉलोइंग बन रही है धिंदवाल पब्लिकेशन को लेकर, तो वो धिंदवाल ही पढ़ेगा। जिसके एक बार जज गई ना कि भाई मुझे धिंदवाल ही पढ़ना है, तो वो धिंदवाल ही पढ़ता है। फिर समझे आप मेरी बात। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स है, नो डाउट, सब अपने अपनी जगह पे अच्छा काम करते हैं, बट सबकी अपनी अपनी एक वाइब्स होती है, अपना अपना एक ऑरा है। इन्होंने सबने अपने अपने एक कस्टमर पकड़ रखे हैं, तो कस्टमर को जैसा जहाँ पर मैटर अच्छा लगता है वो उसी को खरीदता है। मैटर सबके साथ लगभग सेम रहते हैं, लेकिन
जैसे ये बुक किसी को पसंद आती है तो वो इसी को पढ़ता है फिर हमेशा से, ऐसे ही रहता है सिस्टम हमेशा। जैसे किसी को लक्ष्य पसंद आती है तो लक्ष्य राय धिंदवाल हो गई, आपके नाथ पब्लिकेशन हो गई, मुकेश पंचोली सर की हो गई, घाणे राव जो अपने गौरव सिंह घाणे राव है उनकी बुक्स हो गई, दक्ष वाली हो गई, सिखवाल की हो गई। तो ये सारी जो भी तमाम बुक्स जो मार्केट में हैं जीके से संबंधित, आरबीडी वाली हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो आई एम सॉरी, तो बट जितने में लगभग जितना भी मार्केट में आता है तो वो सब मैंने आपको सामने बताया। तो ये है किताब होगी फालतू की बातें, ये आपका सार संग्रह देख रहे हैं, ये है सार संग्रह। कहाँ से दिख रहा है सार संग्रह, मैटर तो पूरा ही है। भौतिक भाग, सारे भौतिक भाग आ चुके हैं यहाँ पर, एक एक पेज को देख लो आप ढंग से। राजस्थान में जल संरक्षण आ गया कंप्लीट से, प्राचीन भौगोलिक उपनाम है, राजस्थान की जलवायु टिप टॉप है। मतलब इसमें क्या कचरा नहीं दिया इस तीनों ने, मतलब सार संग्रह का मतलब है नो कचरा, ओनली फैक्ट ओनली कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ठीक है ना, उस हिसाब से ये किताब है, ठीक है। जिन्होंने डिटेल्स पढ़ रखी है उनके लिए बढ़िया है, नहीं पढ़ रखी उनके लिए भी बढ़िया, दोनों के लिए बढ़िया है भाई साहब। एग्जाम देना है तो पढ़ लो, सिंपल सी बात। जैसे मैंने कहा ना कि सबका अपना अपना एक ऑरा है, जिसको लेनी है वो ये लेगा, नहीं लेनी तो वो दूसरी लेगा, वो फिक्स है। बस अपन उसको गाइड कर सकते हैं कि बेस्ट कौन सी और बेस्ट कौन सी नहीं है, समझिए, क्योंकि सब अपने आप में अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। तभी अरे यार सब अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं तभी तो ले रहे हैं ना बच्चे, ले ही रहे हैं ना। बहुत सारों के बीच में धिंदवाल पब्लिकेशन बहुत फेमस है, तो है ही सही, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये इसका सार संग्रह है यहाँ पर। अन्य योजनाएं, जैव विविधता वन्य जीव अभ्यारण्य पूरा कंप्लीट। वाह वाह धिंदवाल जी वाह। देखो आप, राजस्थान में पशुपालन टिप टॉप मामला है भाई साहब। और फिर देखो इसमें किताब की खासियत है कि एक तो पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है अलग अलग से यहाँ पर। राजस्थान में कृषि और उनकी प्रमुख फसलें, मक्का वगैरह सब। ये राजस्थान का आपका अफात तंत्र आ चुका है पूरा, ये सारी नदियाँ बहा दी इन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना। जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर पूरी चर्चा कर ली है। ख़त्म हो जा राजस्थान का भूगोल, ख़त्म हो जा, हो गया क्या ख़त्म? नहीं हुआ क्या अभी? अरे अभी तो बांध सिंचाई परियोजना ही चल रही है आपकी। ये ऊर्जा वगैरह, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख नीतियाँ, अभी तक आपका ज्योग्राफी वाला ही पार्ट। अच्छा कलर चेंज होएगा क्या भाई साहब? अच्छा यूँ है क्या? अच्छा इसका भाग 2 आएगा आपके राजस्थान की क्लास। अब देखो आप, इस बुक में से इतना पार्ट तो इन्होंने राजस्थान की ज्योग्राफी का दिया है, 195 पेज। भाग 2 में कला और संस्कृति है, ठीक है, नो डाउट, बेस्ट मैटर। कलरफुल है मामला, जो इम्पोर्टेंट है उनको कलर कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। अब इसमें आपके पैसे बच गए हाईलाइटर के, 20 रुपये का हाईलाइटर नहीं लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो 20 रुपये का लाइटर कह रहे हाईलाइटर ला के उसको करते। हाईलाइटर की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे काम। समझ पा रहे हैं आप? ये चित्र के साथ समझा रखे हैं सारे। तो ये इस प्रकार का कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बिल्कुल इसी को ही समझा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक तो। आप बुक वैसे भी पूरी बुक की राम कहानी, तो पूरा कल्चर वाला पार्ट आ गया। हो सकता है कलर चेंज होते ही आपका दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। हाँ आ गया ना, ये आपका कल्चर वाला पार्ट है पूरा। कल्चर वाला पार्ट 171 पेजों का, वो 195 समथिंग था और ये 171 हो गया। लगभग 260 प्लस का मैटर यहाँ पर हो चुका है। 260 क्या, सॉरी 360 के ऊपर। तो इसमें अगर अपन देखेंगे यहाँ पे मामला सेट है भाई साहब। इतिहास के स्रोत है पूरे के पूरे यहाँ पर, उदयपुर वगैरह, भीनमाल शाखा, मारवाड़ के राठौड़ वंश, इतिहास में तो नाम चलता है भाई साहब इनका। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, मध्यकालीन वगैरह सारी चीज़ें। ये आपके 1857 की क्रांति के बाद सुधार और राजनीतिक चेतना का काल। अच्छा 1857 की क्रांति देखते हैं, चलो इसमें है ना, ये कैसे। हाँ
1857 की क्रांति भाई साहब इस प्रकार से क्रांति दे रखी है कंप्लीट से, कैसे नसीराबाद, टोंक, देवली का जो भी है, नीमच वगैरह सारी चीज़ें। विद्रोह की शुरुआत अंग्रेज़ों की बाद जो भी है, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, ये सब कुछ, बूंदी वगैरह सब कुछ इसके अंदर। 1857 की क्रांति की अन्य क्रांति ये देख लो आप लोग। 1857 की क्रांति सुधार आ गए इसमें। ये इस प्रकार की पूरी आपकी क्या है, राजस्थान का हिस्ट्री वाला पार्ट। अच्छा, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब आपके क्या है यहाँ पर राज्य व्यवस्था। भाग 4, राजस्थान प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था इसके अंदर है। राज्यपाल को इस प्रकार से इन्होंने समझा रखा है, भाव विचार मतलब, है ना। हाँ, देख पा रहे हैं आप लोग। राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता रखी है। विभिन्न आयोगों, बोर्ड के अध्यक्ष, समिति का रह सकता है भाई साहब, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये किताबें, ये पूरा नगरीय स्वशासन, ये राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है मैडम, नो डाउट, सही है मामला। तो ये इस प्रकार की पूरी क्या है आपके सामने किताब है भाई साहब। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा इसका रिव्यू, और अच्छी किताब है नो डाउट। अगर आपको इसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है तो आप इसे खरीदें, क्योंकि मानसिक तनाव नहीं लेना है। क्योंकि क्या है कि आप किसी के बहकाव में आकर अगर आप कोई दूसरा पब्लिकेशन लेते हैं और फिर बाद में आप सोचो कि यार मैं तो दिनवाल ही पढ़ रहा था पहले से, तो मैं दिनवाल ही लेता तो ठीक रहता। तो एक चीज़ें रहती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है। तो जो बच्चा जिससे हैबिचुअल है तो उसी से पढ़ता रहे तो सबसे बेस्ट रहता है मामला। मेरा तो यही आपसे कहना है, और फिर बाकी आप लोगों की इच्छा। मेरे इस हिसाब से काफ़ी अच्छी किताब है ये, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो शुरू से दिनवाल पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये किताब बेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।